शासन नायक जगत पिता तीर्थंकरी महावीर वंदन अनंत भाव से हे माता पिता प्रभुवीर वंदन अनंत भाव से हे माता पिता प्रभुवीर संगठन के हे देवता श्रमण संग सिरतार आनंद गुरु को वंदना तारण किरण जहार अशोक गुरु को वंदना तारण किरण जहार तपस्वी राज बाबा गणेश जैन दिवाकर जी करू अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी करू अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम जन जन के प्राण आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। मुक्ति का पथ दिखाने वाले पूज्य गुरुवर्या के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ श्रेष्ठ चारित्र आत्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों भाई और बहनों, कितना सुंदर है यह जिन शासन और ये जिन शासन की महिमा। कितना सुंदर है यह जिन शासन और जिन शासन की महिमा। जिन पलों में दुख से मुक्त करने वाला कोई नहीं होता है, उन पलों में दुख से मुक्त करने वाली कौन होती है? जिनवानी होती है। उन पलों में दुख से मुक्त करने वाली जिनवानी होती है। और ऐसी जिनवानी में प्रभु ने हमें जीवन को उजागर करने के लिए छोटे छोटे सूत्र हमारे सामने रखे हैं। यदि एक भी सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो वह सूत्र है दुर्लभ खलो मानुष भवे चिरकालीन विसव पाणिनम गाढ़ाय विभाग कमुनो समयम गोयम मां कमाए। प्रभु कहते हैं सभी प्राणियों के लिए यह मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, क्योंकि दुष्कर्मों का विपाक यानी क्या? उदय। दुष्कर्मों का विपाक अत्यंत गाढ़ा होता है। इसलिए प्रभु फरमाते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद पाप है और पाप से क्या होता है? मनुष्य का पतन होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं हे गौतम, तुम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हम अक्सर देखते हैं मनुष्य, पशु, पेड़, ये तीनों में अंतर है। पेड़ के पास न तो गति होती है न दिशा होती है। कहीं जा सकता है क्या पेड़? पेड़ के पास न तो गति होती है न दिशा होती है। पशु के पास गति तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। मनुष्य हो वो ऐसा प्राणी है जिसके पास गति भी है और दिशा भी है। अब उसके जीवन जीने की प्रक्रिया पर आधारित है कि उसको कैसा जीवन जीना और अपनी मंजिल को प्राप्त करना। हम देखते हैं मनुष्य जन्म यह मंदिर के सीढ़ी के समान है। सीढ़ी का प्रयोजन इतना ही है कि हम मंदिर में पहुंच जाए, न कि द्वार पर बैठे रहे। जैसे आपको ऊपर स्थानक में आना है, ऊपर हॉल में आना है, तो आप सीढ़ी से चले आते हैं। क्या सीढ़ी में बैठे रहते हैं? नहीं। सीढ़ी का प्रयोजन इतना ही है कि मंदिर में पहुंच जाए, न कि हम द्वार पर बैठे रहे।
और यह जन्म भी स्वर्ण के मिट्टी के समान है, जिसमें स्वर्ण यानी क्या? आत्मा, और मिट्टी यानी शरीर। यह जीवन स्वर्ण के मिट्टी के समान है, जिसे स्वर्ण और मिट्टी के दोनों को अंश को अलग करने में ही जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य छोटी से छोटी यात्रा करने और बड़ी से बड़ी यात्रा करने में पूर्ण स्वतंत्र है, और यही स्वतंत्रता मनुष्य का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य प्रभु ने इसलिए कहा है कि मनुष्य ऊपर उठे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है, और नीचे गिरे तो पशु से भी नीचे गिर सकता है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं यदि देवताओं को भी मोक्ष पाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? इस जीवन में आना पड़ेगा, मनुष्य जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य रावण भी बन सकता है और राम भी बन सकता है, चाहे कृष्ण भी बन सकता है और कंस भी बन सकता है। उसे क्या बनना है उसके जीवन जीने की प्रक्रिया पर आधारित है। हम अक्सर देखते हैं जिन बहुमूल्य चीजों को पाने के लिए मनुष्य श्रम करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे पा लेने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। जीवन के सामान्य धरातल पर यही वृत्ति दृष्टिगोचर होती है कि वो उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। किसी को धन पाने की तीव्र आकांक्षा है, तीव्र इच्छा है, लेकिन उसको पा लेने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता है। एक चित्रकार चित्र बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी पुरुषार्थ से बनाता है, लेकिन चित्र बनने के बाद चित्र बनाते समय न तो उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, बस एक धुन चित्र बनाना है। चित्र बन जाने के बाद क्या होता है? वो सरका कर रख देता है, क्योंकि उसमें से अब रस समाप्त हो गया। जैसे कोई चीज अपने को प्राप्त करना है, प्राप्त करते समय अपने को बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन पाने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। कवि कहते हैं चित्र बनाकर कविता लिखकर फिर न गुनगुनाओ तो भी चलेगा। कविता लिखकर फिर न गुनगुनाओ तो भी चलेगा। चित्र बनाकर कूड़े में डाल दोगे तो भी चलेगा, मूर्ति बनाकर साइड में रख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यह जीवन बहुत मूल्यवान है साथियों। इस जीवन की कीमत न करना हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी। कहते हैं विपुलाचल में प्रभु का समसरण लगा हुआ था। राजगृह के सारे लोग प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनको एक बगीचा आया। उस उपवन में, उस बगीचे में क्या हुआ? एक संत, एक मुनि ध्यान करने के लिए खड़े हुए थे, और वो मुनि पलाश के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। पलाश का पेड़ समझते हैं ना? पैसा लगाने तीन ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको 3 पत्ते रहते हैं। तो पलाश के पेड़ के नीचे वह ध्यान कर रहे थे। उस मुनि को देखकर वे लोग बड़े आकर्षित हो गए और उनके पास कुछ देर रुककर उनको वंदन नमस्कार करके प्रभु के दर्शन के लिए समोसरण में चले गए। समोसरण यानी क्या? कहते हैं एक समोसरण का चिंतन भी हमारे भीतर में आया तो एक सामयिक का फल हमें मिलता है। सिर्फ समोसरण का चिंतन भी करे तो एक सामयिक का फल हमें लगता है। समोसरण यानी समता की शरण में जाना। तो सारे लोग प्रभु के दर्शन के लिए समोसरण में चले गए। प्रभु को वंदन नमस्कार किया और जिनवानी सुनने के लिए बैठ गए। जिनवानी सुनने के बाद सारे लोग वहां से उठे और उसमें से कुछ लोग गौतम स्वामी जी के पास आए और गौतम स्वामी जी से कहने लगे, प्रभु भरते हमें एक सवाल पूछना है, आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ पूछे? प्रभु ने कहा हाँ पूछो। तब सारे लोगों ने पूछा, हम जब हमारे राजगृह नगरी से आ रहे थे, रास्ते में एक उपवन मिला और उस उपवन में एक मुनि ध्यान कर रहे थे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस मुनि के कितने भाव अभी बाकी है। उस मुनि के अभी कितने भाव बाकी है? तब प्रभु ने अवधि ज्ञान द्वारा देखा और कहा उस मुनि के, वह मुनि जिस पेड़ के नीचे बैठा है उतने भाव अभी बाकी है। क्या कहा? वह मुनि अब जिस पेड़ के नीचे बैठा है उतने उसके भाव बाकी है।
लोग तो बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न चित्त होकर उनको वंदन नमस्कार करके उस मुनि के पास आने लगे। जैसे मुनि के पास आए, देखा तो वह मुनि इमली के पेड़ के नीचे बैठे। यह देखा और देखते ही उनका सारा उत्साह भंग हो गया, उनका उल्लास भंग हो गया और उस मुनि को वंदन करके नमस्कार करके वहां बैठे और बैठने के बाद जैसे उनका चेहरा एकदम खिन्न हो गया, उनका चेहरा एकदम मुरझाया गया और उस चेहरे को मुरझाता हुआ देखकर उस मुनि ने पूछा, अरे क्या बात है, इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना चेहरा क्यों खिन्न हुआ है? तब उस लोगों ने कहा, हम जब आपके पास आ रहे यहाँ से निकल रहे थे तो आप पलाश के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। अब हमें इतना बताने की कृपा करें कि आप इस पेड़ के नीचे कब आए? उन लोगों को आने में कुछ 2 घड़ी लगी होगी और 2 घड़ी पहले प्रभु ने कहा था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उतने उतने उनके भोग बाकी है। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप इस पेड़ के नीचे कब आए? तब कहा कि मेरी ध्यान साधना पूरी करके मैं यह इस पेड़ के नीचे करीब करीब 1 आध घड़ी हो गई होगी, यहाँ पर मैं आकर बैठा हूँ। अब जैसे ही सुना तो उनका सारा उत्साह खत्म हो गया। धीरे धीरे सारी बात मुनि को बता दी। अरे हमने प्रभु से पूछा कि आपके कितने भव बाकी है? तब प्रभु ने कहा, वो मुनि जिस झाड़ के नीचे बैठा है, जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उतने भव बाकी है। तो हमें लगा कि आपके 3 ही भव बाकी है, लेकिन इस इमली के पेड़ की तो अनगिनत पत्ते हैं, आपके इतने भव बाकी है। जैसे उस मुनि ने सुना कि मेरे कितने भव बाकी है, इस पेड़ को जितने पत्ते हैं उतने भव बाकी, तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अनादि से इस जीव ने अभी तक अनंत भव किए हैं। यदि हमने मानव जीवन की सार्थकता नहीं समझी, इसमें धर्म के बीज नहीं बोए, तो हमें अनंत भव और भी आगे करने पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात कही प्रभु ने, अवधि ज्ञान द्वारा मेरे भव की गिनती तो आ गई। इस पेड़ के पत्ते भले अनगिनत है, लेकिन अनंत तो नहीं है ना। कभी ना कभी मेरी मुक्ति तो होगी, और विज्ञान में मेरे भवों की गिनती तो आ गई। ऐसे कितने ही प्राणी हैं जिनके भवों की कुछ गिनती नहीं है, मेरे भवों की गिनती तो हो गई। हमें भी इस मानव जीवन का मूल्य समझकर धर्म करना है और मानव जीवन को नंदनवन बनाने के लिए प्रभु ने 5 बातें कही है। बोधन, सुख दुख का बोधन हमारे पास है, बोधन यानी ज्ञान। सुख दुख का बोधन हमारे पास है, जय पराजय का बोधन हमारे पास है, पतन उत्थान का बोधन भी हमारे पास है, लेकिन हम वैसी क्रिया नहीं करते। क्या जिस आग्रह से आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्लास का टाइम हुआ कि बच्चे को इतनी गड़बड़ कर देते हैं और वहां जाके बिठा देते हैं। तो जिस आग्रह से आप बच्चे को स्कूल में ले जाते हैं, कभी उस आग्रह से अपने बच्चे को स्थानक में लाया या अपने घर अपने दुकान वाले को लाया? कर्म पत्नी तो काफी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन धर्म पत्नी कोई विरली होती है जो पति को अपने धर्म मार्ग पर लगा देती है, जो बेटे को अपने धर्म मार्ग पर लगा देती है। जिस आग्रह से आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, अगर मानव जीवन की मूल्यता आपके ध्यान में आ गई, हमारे ध्यान में आ गई, तो हम उसी आग्रह से बच्चे को क्या लाएंगे? स्थानक में लेकर आएंगे। किसान के हाथ में जब बीज आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? इस बीज को उपजाऊ करने वाली काली मिट्टी कहाँ है। जब तक वो काली मिट्टी नहीं मिलती तब तक वो बीज बोता है, तब तक वो बीज नहीं बोता है। जब उसको वो काली मिट्टी मिलती है तब वो बीज बोता है। ये उसका हुआ बोधन। दूसरा है रोधन, यानी रोकना। जब कोई बहुत दिनों से मकान बंद है, जब पहली बार उस मकान में आप चले जाते हैं तो देखते हैं मकान तो बंद है लेकिन खिड़की खुली है, तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? खिड़की खुली है और सारा कचरा भीतर पड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं? खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि नया कचरा भीतर ना आए।
और खिड़की बंद करने के बाद जो कचरा है अब उसको साफ करने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। देखते हैं अब क्या करना है हमें, इसको कैसे किसको बुला के साफ करना है, खुद साफ करना है। तो 2 नंबर का है रोधन, खिड़की बंद कर दी यानी रोधन। जैसे नया ताप हमारे भीतर में नहीं है इसलिए आपने संवर सामयिक रूपी रोधन लगा दिया है। काली मिट्टी मिली ये हुआ आपका बोधन और दूसरा सामयिक संवर लिया ये हुआ रोधन। जैसे काली मिट्टी मिली है बोधन और कंपाउंड बांध दिया ये हुआ रोधन। और तीसरा है शोधन, शोधन करना है यानी शुद्धि करना है। जैसे काली मिट्टी मिली कंपाउंड बांध दिया, अब भीतर कौन से पशु पक्षी नहीं आए कि वो मिट्टी को खराब कर दे और मिट्टी में जो कचरा पड़ा है उसको अब साफ कर रहे हैं। जैसे घर में कचरा पड़ा है उसको साफ कर रहे हैं, ये हुआ शोधन। जैसे सामयिक संवर रूपी आपने रोक लगा दी, रोधन लगा दिया और तपस्या रूपी क्या किया, शोधन चालू किया। 12 प्रकार के तप है ना, तो 12 प्रकार के तपस्या के द्वारा आपने आत्मा का शोधन करने लग गए। और चौथा क्या है, वपन। अब शुद्धि हो गई, ध्यान में आ गया, रोक लगा दी, शुद्धि कर दी। और पांचवा क्या है अभी, वपन यानी बीज बोना। उस खेत की शुद्धि कर दी, अब क्या करता है किसान, बीज बोता है। आपने भी सामयिक रूपी क्या किया, बीज लगा दी, संवर सामयिक रूपी रोधन लगा दिया और शुद्धि तपस्या द्वारा शुद्धि की 12 प्रकार के तप द्वारा। और चौथा है वपन यानी धर्म के अभी बीज बोने लग गए। यहां से जीव का उत्थान प्रारंभ होता है। और पांचवा है वपन होने के बाद फसल पैदा करना यानी रोहन। रोहन यानी फसल पैदा करना। जैसे मानव जीवन रूपी उपजाऊ भूमि मिली है और धर्म रूपी उसमें बीज डालना है, सम्यक सामयिक रूपी क्या करना है, सामयिक संवर रूपी खाद पानी डालकर सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के बाद मोक्ष रूपी फसल हमें पैदा करना है, तभी वही जीवन सार्थक जीवन कहलाएगा। विनोबा भावे जी हमारे एक शब्द में कहते हैं, रसायन शास्त्र में एक छोटा सा सूत्र आता है H2O यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। उसी प्रकार हमारे जीवन का भी उपक्रम है M2O यानी 2 भाग मेडिटेशन। कभी किया है ध्यान? अभी आनंद सप्ताह हमारा आ रहा है, उसमें 1 घंटे का ध्यान रखा हुआ है। कृपया करके सब जन उसमें सम्मिलित हो जाए। तो 2 भाग मेडिटेशन और 1 भाग मनन चिंतन एक्टिविटी प्रवृत्ति। ऐसा जीवन जिए कि हमारे लोग हमारे जीवन को, हमारे जीवन यात्रा को सदा याद करते रहे। तो किसी ने कहा कि ये जीवन कैसा जीना चाहिए, तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की तरह मर्यादित होना चाहिए, कर्मयोगी कृष्ण की तरह सहनशील होना चाहिए और बुद्ध की तरह करुणाशील होना चाहिए, भरत चक्रवर्ती और राजा जनक से जैसा अनासक्त होना चाहिए। ऐसा जीवन जीते जीते हमारी कथनी और करनी जब एक हो जाती है, ऐसा जीवन कैसा होता है, सार्थक और सफल जीवन होता है। तो सफल जीवन के लिए किसी कवि ने कहा है, मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म मन मोल रे। ये बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। ये बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। बोलो सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न
नहीं हैं, जो भी धर्म क्रिया करते नहीं हैं, आते नहीं हैं, जी उनको ऐसा लगता है कि गारंटी है कि अगला भाव में मनुष्य जन्म ही मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेठ थे, उनके 3 पुत्र। सेठ सोच में पड़ गया कि हमारे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला इन तीनों में से कौन सा पुत्र है। सेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों ही बड़े होशियार, सुंदर, रूपवान। तो सेठ ने सोचा क्यों नहीं इनकी परीक्षा ली जाए, कौन कितने होशियार है देख ले, और कुल की प्रतिष्ठा कौन बढ़ाने वाला यह भी देख ले। तो सेठ ने क्या किया, तीनों को 1-1 लाख रुपए दे दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा, और 1 वर्ष के बाद में जब मैं लौटूंगा तो 1-1 लाख रुपए मुझे लौटा देंगे। तीनों ने कहा जी पिताजी, और तीनों को 1-1 लाख रुपए दे दिए और तीनों ही अलग अलग दिशा में चले गए। अलग अलग दिशा में जाने के बाद जो 1 नंबर का जो पुत्र था, उसने सारे पैसों से मनोरंजन की चीजें खरीदी कर ली, आरामदायक सारी चीजें खरीदी कर ली, और घर में ज्यादा मनोरंजन की चीजें, आराम की चीजें मिल जाने के बाद क्या होता है, आलस आ जाता है, बुरी आदतें लग जाती है। थोड़ा सा इतना चलना नहीं तो अपने को गाड़ी लग जाती है, पैदल नहीं चल सकते, कारण कि आराम की सारी चीजें घर में आ गई है, इसलिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो उस पहले पुत्र ने क्या किया, सारी आराम की चीजें खरीदी कर ली, बस ऐशो आराम में लग गया और सारी चीजें लाकर उसने सारा पैसा खत्म कर दिया। दूसरा जो पुत्र है, उसने क्या किया, व्यवसाय में अपनी पूंजी लगा दी। तब देखा कि मूल पूंजी तो नहीं बढ़ रही है अपनी, इसलिए उसने क्या किया, सारा व्यवसाय समेट लिया और समेटने के बाद मूल पूंजी अपनी सुरक्षित रख ली। तीसरे पुत्र ने ऐसे किया कि अपनी जो मूल पूंजी है ऐसे व्यापार में लगा दी कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगी। मनोरंजन की सारी चीजें आने के बाद भी वो गलत व्यसन में नहीं गया, न गलत आदत लगी, उतना ही विनय, नम्रता, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, सारे गुण उसके भीतर, उसके नाम की कीर्ति फैलने लगी, चारों दिशाओं में उसका यश फैलने लगा। और उसके बाद वह घर आया, करोड़ों की संपत्ति लेकर वह घर आया। पहले पुत्र ने तो सारी संपत्ति गंवा दी, दूसरे पुत्र ने मूल पूंजी सुरक्षित रखी, और तीसरे पुत्र ने क्या किया, इतनी पूंजी अपनी दिन दुगनी और रात चौगनी करके बढ़ा दी, करोड़ों की संपत्ति कमा दी। इस बात का रहस्य प्रकट करते हुए प्रभु कहते हैं कि मानव जीवन रूपी हमें मूल पूंजी मिली है। मूल पूंजी मिलने के बाद कई ऐसे लोग होते हैं जो पहले पुत्र के समान होते हैं, एंड क्या करना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी खाओ पियो मौज करो, बस बाकी कुछ नहीं करना जीवन में। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करते अपने जीवन में। दूसरे पुत्र के समान कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मूल पूंजी तो गवा नहीं देते, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते। मानव जीवन रूपी हमें मूल पूंजी मिली है, गलत व्यसन में नहीं पड़ते, गलत आदत में नहीं लगती है उनको, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं करते। किसी व्यक्ति को हम कई बार कहते हैं, अरे स्थानक में आओ, गांव में संत है, कम से कम दर्शन के लिए तो आओ, लेकिन नहीं आते। मूल पूंजी को गलत आदत में नहीं डालते, मानव जीवन को गलत आदत भी नहीं लगाने देते, लेकिन उसका सदुपयोग भी नहीं करते। ऐसा जीवन भी सार्थक जीवन नहीं होता है। तीसरे पुत्र के समान ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी समझ, अपनी शक्ति क्या करते हैं और अपना समय ऐसे उपयोग में लगाते हैं कि अपने वो लक्ष्य को पा लेते हैं। कई चंद लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मानव जीवन रूपी मूल पूंजी मिलकर भी यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो हमें जो 5 सुयोग मिले हैं वो 5 सुयोग भी व्यर्थ चले जाएंगे। उसमें सबसे पहला सुयोग है आर्य क्षेत्र, आर्य भूमि। आप सोचो, हमारी पुण्य की कितनी सराहना करनी चाहिए हमने कि आर्य भूमि, यदि आर्य भूमि यानी पवित्र भूमि जहां धर्म कर्म क्रिया कर सकते हैं, यदि हमें आर्य भूमि नहीं मिलती तो हम धर्म कर्म क्रिया कर सकते थे, प्रवचन में आ सकते थे,
यदि सोचो हम पाकिस्तान में जन्म लेते या अनार्य भूमि में कहीं जन्म लेते तो ये सारी धर्म की क्रिया हम नहीं कर पाते। कितनी पुण्यवानी हमारी कि हमने आर्य क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ 4 बातें हमें सुनने को मिलती है, सद्ज्ञान हमें मिलता है, सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। दूसरी बात है उत्तम खानदान। आर्य भूमि तो मिली लेकिन उत्तम खानदान मिलना भी बड़ी सौभाग्य की बात है। सोचो हम किसी हल्के जाति में उत्पन्न होते तो कुछ कर पाते थे क्या? कुछ नहीं, बस वैसी गलत आदत गलत इसमें चले जाते थे, धर्म क्रिया सामायिक आदि कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो हमें उत्तम खानदान भी मिला तो हमें ऐसा कार्य करना कि हमारे खानदान का गौरव करे, कैसा बढ़े, यह हमें सोचना चाहिए, न कि बदनामी हो, गौरव कैसे बढ़े ऐसा कार्य करना चाहिए। तीसरा सहयोग हमें मिला है परिपूर्ण इंद्रिया। हम सबको परिपूर्ण इंद्रिया मिली है। सोचो उत्तम खानदान भी मिल जाता है, आर्य भूमि भी मिल जाती है, लेकिन कैसे हमने कितने ऐसे घर हमने देखे हैं, क्या है उत्तम खानदान मिला, आर्य क्षेत्र मिला, लेकिन परिपूर्ण इंद्रिया नहीं मिली। किसी को कान नहीं है तो किसी को आंख नहीं है, कोई मतिमंद है, किसी को पैर नहीं, तो कुछ कर पाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, यदि हमें कान नहीं मिलते तो हम जिनवानी कैसे सुनते, किसी की बात कैसे सुनते। यदि हमें आंख नहीं मिलती तो यह दुनिया हमारे लिए अंधकार में हो जाती थी। यदि हमें नाक नहीं मिलता तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। यदि हमें जुबान नहीं मिलती तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते थे, धर्म दलाली कैसे करते थे, कुछ कर पाते थे। यदि हमें स्पर्श नहीं मिलता तो हम ठंडा गर्म का अनुभव कर पाते थे, नहीं। कितनी पुण्यवानी की सराहना करनी चाहिए, कितनी पुण्यवानी हमारी कि हमें परिपूर्ण इंद्रिया भी मिली है। उसके बाद दीर्घ आयु भी प्राप्त है। कोई बचपन में चले जाते, कोई पेट में, कोई बचपन में, कोई युवा अवस्था में तो कोई वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। दीर्घ आयु मिलने के बाद यदि उसने दान पुण्य ज्ञान आदि की साधना नहीं की तो व्यर्थ गया समझना। और 5वीं बात है निरोगी काया। कहते हैं इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम है और एक रोम में पौने दो ऐसे रोग छिपे हुए हैं। पुण्यवानी का उदय है तब तक ढका रहता है और जैसे ही पाप का उदय आता है तो वो क्या होती है, परत निकल जाती है, वो ढक्कन निकल जाता है। तो हमें 5 सुयोग मिले हैं। 5 सुयोग मिलने के बाद भी हमें अपने जीवन को यदि सार्थक सफल नहीं बनाया तो हमें मानव जीवन ऐसा ही गवा दिया। इस क्षणभंगुर जीवन को हमें सार्थक करना है। तो किसी ने कहा आयुष्य या क्षणभंगुर जीवनाला कसं जगायचं, जीवन जगताना सतत हसत राहायचं असतं, जीवन जगताना सतत हसत राहायचं असतं। होत असेल अंतरी वेदना, काटा कोणाच्या मार्गी व्हायचं नसतं, काटा कोणाच्या मार्गी व्हायचं नसतं। फुले होऊन जगी सुगंध पसरायचा असतो, फुले होऊन जगी सुगंध पसरायचा असतो। घेता आलं तर कोणाचं दुःखच घ्यायचं असतं। आपल्या दुःखाचं ओझं कोणावर लादायचं नसतं, आपल्या दुःखाचं ओझं कोणावर लादायचं नसतं। क्षणभंगुर जीवनाला असंच जगायचं असतं, क्षणभंगुर जीवनाला असंच जगायचं असतं। जीवन ऐसा जगे कि हमारा जीवन सफल और सार्थक बन जाए। इस मानव जीवन की मूल्यता को हम समझ जाए तो हमें इस भव में और परभव में आनंद ही आनंद मिलेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जिन चरणासु अमर भगतहि मुगटानि मणिया परकासे, जिन चरणासु अमर भगतहि मुगटानि मणिया परकासे, वही नाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे, वही नाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे। चरम एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन।
मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ों के हृदय सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन एवं जिन्होंने हमारे जीवन को सही दिशा दिखलाई, हमारे जीवन को सही मोड़ दिया, ऐसे मेरे जीवन रथ के साथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात अभी अभी आपने मनुष्य जन्म की सार्थकता कैसी है, मनुष्य जन्म को किस तरह सफल बना जाए, सार्थक बनाया जाए, सुना है। तो इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए एक छोटा सा सूत्र भगवान ने फरमाया है। भावना जोग शुद्धप्पा जले नावा व आहिया नावा व तीर संपन्ना सर्व दुखा तिमुट्टई। सूत्र कृतांग सूत्र के इस सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि साधक आत्मा के जीवन में जब तक भावना का योग न हो, शुद्ध पवित्र भावना न हो, तब तक उसका जीवन संसार सागर के पार नहीं हो सकेगा। जब तक हम नाव को समंदर में या नदी में नहीं डालेंगे, तब तक आगे जाने का प्रसंग नहीं आएगा, हम इस पार से उस पार नहीं जा सकेंगे। ऐसे ही साधक के जीवन में शुद्ध और पवित्र आत्मा, पवित्र भावना जब तक नहीं हो, उसका जीवन सफल और सार्थक नहीं हो सकेगा। मनुष्य यह कर्मशील प्राणी है और सभी जीवों में श्रेष्ठ इस मनुष्य का, यह मनुष्य कर्म की कीली पर घूमता है। कर्म हमारा कवच भी बनता है और तलवार भी बनती है, सुख भी बनता है, दुख भी बनता है, श्रद्धा भी बनती है और वरदान भी बनता है। जब हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमारा वह कर्म कवच बन जाएगा और इन्हीं कर्मों में जब तक हम जकड़े रहेंगे, वह कर्म हमारे लिए तलवार बनेगा। तो कर्म को हमें कवच बनाना है, तलवार नहीं बनाना है। किसी भी कार्य के पीछे भावना होना, भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक किसी काम के पीछे भाव न हो, वह कार्य सफल नहीं होता। लेकिन भाव भी शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। 4 मार्ग, मोक्ष मार्ग के 4 बताए हैं: दान, शील, तप और भाव। भाव का नंबर भले ही अंतिम हो, लेकिन पहले के 3 जो कार्य हमें करना है, भले ही दान करना हो तो भी उसके पीछे हमारी भावना चाहिए, शील के लिए भी हमारी भावना चाहिए और तप करने के लिए भी हमारी भावना उच्च और शुद्ध होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भावनाओं का पवित्र और शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। भाव अगर उज्जवल हो तो विचार धवल हो जाएंगे, विचार धवल होंगे तो कर्म प्रबल हो जाएंगे और कर्म अगर प्रबल है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन कर्म कैसा हो, क्रिया कैसी हो, भावना के साथ, शुद्ध भावना के साथ वह क्रिया जुड़ी हो तो वह सफल हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति
काफी चलते चलते थक गया, धूप भी तेज थी और वह एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया और वह पेड़ था कल्पवृक्ष। ठंडी छांव तो उसको मिल गई, उसके मन में आया छांव तो ठंडी मिल गई है, अगर ठंडा जल मिल जाए तो मेरी प्यास को मैं बुझा दूंगा। मन में ऐसे भाव आए और तुरंत उसके सामने ठंडा जल आ गया। जल पीकर अपनी उसने प्यास बुझा दी। प्यास तो बुझ गई। इसके बाद उसने सोचा, उसके मन में विचार आया, प्यास बुझ गई, अब अच्छा भोजन मिल जाए तो भूख मिट जाएगी। सोचते ही सामने भोजन का थाल आ गया, क्योंकि वह किसके नीचे बैठा था? कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था। तो कल्पवृक्ष उसके नीचे बैठने के बाद व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण करता है, चाहे उसकी इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, उसके भाव जैसे भी हो, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। भोजन का थाल उसके सामने आ गया, भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बिस्तर चाहिए। सोचा अब अच्छा बिस्तर आ जाए तो सुख की नींद सो जाऊं। सोचते ही बिस्तर उसके सामने आ गया। दो तीन विचार तो उसके मन में अच्छे आए, लेकिन एक बुरा भाव उसके मन में आया। बिस्तर तो काफी सुंदर है, लेकिन ऐसी सुनसान जगह में कोई जंगली प्राणी आ जाए और वह मुझे खा जाए तो? ऐसा सोचते ही एक शेर वहां आ गया और उसको खा लिया। तो जैसे उसके मन में विचार आए, जैसे उसके मन में भाव आए, उसका प्रभाव जरूर उस पर पड़ा। अगर उसके मन में ऐसे बुरे भाव नहीं आते, वो आराम से उस बिस्तर पे सो जाता, तो शेर आकर उसको नहीं खाता, क्योंकि उसके मन में आया था अगर कोई जंगली प्राणी आ जाए और वो मुझे खा जाए तो, और वही उसके सामने आया। तो हम विचार कैसे रखें अपने भावों को, अपनी भावनाओं को हम कैसे रखें, हमारे हाथ में है। कवि ने भी 4 भावनाओं का वर्णन किया है। भावना 4 है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना 4 है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। ये किस टाइप का प्राणी है, भावना ये बताती है। ये किस टाइप का प्राणी है, भावना ये बताती है। भावना से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये भावना से हमें पता चलता है। तो पहली भावना को उन्होंने बताया है, जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है। जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है। दानवी भावना संसार में विप्लव मचाती है। दानवी भावना संसार में विप्लव मचाती है। तो पहली भावनाओं में जो दानवी भावना है, उन्होंने बताया कि जो चीज मेरी है वह भी मेरी है और औरों की भी चीज जो मेरी है वो भी मेरी है। माने खुद का भी अपना है और दूसरों का भी अपना है। ऐसी भावना जिसकी होती है वह पहली भावना है। ऐसी भावना किसकी थी? ऐसी भावना थी कौरव की। खुद की जमीन थी
खुद के पास रखी और पांडवों की जमीन को भी उन्होंने हड़प लिया। तो ऐसी दानवी भावना कौरवों की थी। दूसरी भावना थी, जो मेरा है सो मेरा है और तेरा सो तेरा है। जो मेरा है सो मेरा है और तेरा सो तेरा है। मानवी भावना जग में हमें रहना सिखाती है। मानवी भावना जग में हमें रहना सिखाती है। जो मेरा है वो मेरा है और तेरा सो तेरा है, दूसरी मानवीय भावना है। यह मानवीय भावना थी पांडवों की। उन्होंने दूसरों की चीजों को, दूसरे की जमीन को अपने नहीं माना। वह केवल अपनी चीज लेना चाहते थे, दूसरों की चीज लेना नहीं चाहते थे। तो यह दूसरी मानवीय भावना। पहली भावना कौन सी हुई? पहली भावना कौन सी हुई? पहली भावना दानवी, जो कौरवों की थी। दूसरी भावना मानवीय, जो पांडवों की थी। और तीसरी भावना में बताते हैं, जो तेरा है सो तेरा है और मेरा भी तेरा है। जो तेरा है सो तेरा है और मेरा भी तेरा है। ये दैवी भावना जो है प्रेम की गंगा बहाती है। ये दैवी भावना जो है प्रेम की गंगा बहाती है। अब तीसरी भावना है दैवी भावना। जो तेरा है वो भी तेरा है और मेरा वो भी तेरा है। खुद का कुछ नहीं, तेरा तेरा करते हम तीर जाते हैं, लेकिन हम तेरा तेरा नहीं करते, मेरा मेरा करते हैं। हमें मेरा मेरा नहीं करना, तेरा तेरा करना है। तो तीसरी भावना है वह राम की भावना थी। मेरा भी नहीं होते, जो मेरा नहीं तो मेरा कुछ नहीं, जो है सब तेरा है, ऐसी राम की भावना थी। चौथी भावना में उन्होंने बताया है, न तेरा है न मेरा है, इसे बुद्ध भावना कहते। न तेरा है न मेरा है, इसे बुद्ध भावना कहते। यही शुद्ध भावना भगवान के पद पर बिठाती है। यही भावना भगवान के पद पर बिठाती है। चौथी है बुद्ध भावना कहो, शुद्ध भावना कहो या वितराग भावना कहो। यह थी भगवान महावीर बुद्ध की। तो इन चार भावनाओं में हमारी भावना कैसी रहती है, किस भावना में हम फिट बैठते हैं, यह निर्णय हमारा हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप शुद्ध और उच्च भावना अपने मन में रखें, तो आपका हर कार्य सफल हो सकता है। भावना में इतना बल है कि हमारे भाव को नाश कर सकती है। भावना उच्च हो तो हमारे भाव का नाश हो सकता है, और भावना खराब हो, भावना नीची हो तो हमारे भाव बढ़ भी सकते हैं। तो भावना के बल से हमारे जीवन में भावों का नाश हो सकता है, हमारे जीवन में सुख का वास हो सकता है, और ज्ञान का प्रकाश भी भावनाओं के द्वारा हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन चाहिए भावना प्रबल और शुद्ध। एक बार की बात है, साउस की नगरी में भगवान महावीर वैशाली नगरी में भगवान महावीर उनका चातुर्मास, और वहां जिनदत्त सेठ रहते थे।
जिनदत्त सेठ अत्यंत धार्मिक, श्रद्धालु, हर अच्छे काम में भावना उच्च, पवित्र। अब चातुर्मास होने के बाद आप जैसे आते हैं वैसे ही जिनदत्त भी रोज भगवान के प्रवचन में उस देशना में जाते थे। क्रोध, मान, माया और लोभ चारों अति मंद थे उनके, और उनकी एक भावना मन में रहती थी कि भगवान एक बार मेरे घर पधारे, मेरे घर से आहार ग्रहण करे। रोज प्रवचन में जाता था। प्रवचन में जाने के बाद जब प्रवचन पूर्ण होता तो भगवान से विनती करता, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता कि आपका पालना है तो आप मेरे घर पधारे, मेरे घर से आहार ग्रहण करें और मुझे तैरने का मौका दे। भगवान की तपस्या चल रही थी लेकिन भगवान कुछ नहीं कहते। रोज प्रवचन में आता, भावना भाता, लेकिन यह उसने कभी मन में नहीं लाया कि मैं भगवान को रोज भावना भाता हूं लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते, मैं ऐसे ही भावना थोड़ी भाता हूं। ऐसे गलत विचार उसके मन में कभी नहीं आए, लेकिन भावना रोज भाता था। चातुर्मास पूर्ण हुआ। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उसने सोचा अब तो चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, भगवान की तपस्या भी पूर्ण हो चुकी थी, पालना रहेगा तो जरूर मेरे घर पधारेंगे। उस दिन भी उसने भावना भाई, लेकिन ऊंच नीच घरों में, छोटे बड़े सभी घरों में भगवान ने उनके जो अधिकार थे उनके हिसाब से वो वहां नहीं फले, लेकिन एक सेठ और थे। उन सेठ के महल के सामने भगवान रुक गए। उस सेठ का नाम था पूरन सेठ। उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, वो भगवान को जानता नहीं था और उसके स्वयं की कुछ देने की भावना भी नहीं थी। लेकिन जब भगवान वहां पधारे तो उसने अपनी दासी को कह दिया कि घर में जो कुल्थी के दाने हैं वह 1 चम्मच दाने इनको दे दो और इनको रवाना करो। दासी ने जैसा सेठ ने कहा वैसा किया। घर में कुल्थी के दाने भिगोए हुए थे जो वैद्य लोग किसी बीमारी के लिए उपयोग में लेते थे। तो कुल्थी के दाने उसने भगवान को दे दिए। भगवान ने उसको ग्रहण किया, वहां से चल दिए। अब भगवान का पालना हुआ, देव दुंदुभी बजी, 5 प्रकार की वृष्टि हुई। इधर जीरण से भावना भा रहा था और अचानक देवदुंदुभी हुई, पंचवृष्टि हुई। उसके ध्यान में आ गया कि भगवान का पालना हो गया। फिर भी उसने अपने मन में बुरे भाव कभी नहीं लाए कि मैं रोज भावना भाता था और भगवान मेरे घर नहीं आए। यह कभी भगवान को जानता भी नहीं है, भगवान को पहचानता भी नहीं है और इसके घर भगवान आहार ग्रहण करने के लिए गए। ऐसे बुरे विचार उसके मन में कभी नहीं आए। लेकिन इसका इतना ध्यान में आ गया कि भगवान का पालना हो चुका है। उसने भले ही अपने हाथों से भगवान को दान नहीं दिया, उसके घर से भले ही भगवान ने आहार ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसकी भावना इतनी उच्च और पवित्र, इतनी शुद्ध थी कि जब उस जन्म का उसका अंत हुआ तो वह 12वें देवलोक में गया और
पूर्ण सेठ की भावना नहीं थी, उसने अपने हाथों से दान नहीं दिया, जबकि भगवान स्वयं उनके द्वार पर पधारे थे। दासी के हाथ से उसने दान दिलवाया था, तो उसकी भावना अपवित्र होने के कारण उसकी गति बिगड़ गई। भले ही उसके घर से दान गया, लेकिन भावना अच्छी नहीं थी, भावना उच्च नहीं थी, उसके कारण उसकी गति अच्छी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में भावना को उच्चता चाहिए, भावना की प्रबलता चाहिए। माँ अगर भोजन बनाए और प्रेम से भोजन बनाए तो उस भोजन का स्वाद कुछ अलग ही आता है। और गुस्से में अगर भोजन बनाए तो उस भोजन में मीठापन तो आता ही नहीं है, कभी कभी वह चीज भी जल जाती है, खराब हो जाती है। तो हर चीज में भावना की उच्चता होना अत्यंत जरूरी है। भगवान भी भावों के भूखे होते हैं, भोग के भूखे भगवान नहीं होते, भावों के भूखे भगवान होते हैं। इसलिए कवि ने भी कहा है, भावनांसा तू भूखेला रे मुरारी, भावनांसा तू भूखेला रे मुरारी, भाव भोळ्या भक्तीची एक तारी, भावनांचा तू गेला रे मुरारी, अंतईची हाक वेळी घालते रे, वाट पाटाची अशी मी चालते रे, जाणीशी जाणीशी माझी व्यथाही तूच सारी, भावनांचा तू भुकेला रे मुरारी। तो भगवान भावों के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते। हमारे जीवन में भाव का बड़ा प्रभाव होता है। एक दो व्यक्ति कहीं जा रहे थे, एक के सर में बाल थे और एक का सर सफाचट था, बाल नहीं थे। और दो किसान खेत में अनाज बोने जा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि सामने वाला एक के सर पे बाल है, तो मेरे खेत में अनाज अच्छा आएगा, सिट्टे अच्छा आएंगे, उसमें अनाज भी बहुत होगा। मैं बार बार ऐसा ही सोचता था। और दूसरा व्यक्ति सोचता था कि इसके सर में बाल नहीं है, सर सफाचट है, तो मेरा अनाज, मेरा खेत भी सफाचट हो जाएगा। तो जैसा दोनों ने सोचा, उनके विचारों के प्रभाव से वैसा ही हुआ। पहले ने सोचा था कि मेरे खेत में सिट्टे भी काफी होंगे और अनाज भी अच्छा होगा, तो समय आने पर उसने वो फसल निकाली और अच्छी कीमत उसकी आई। दूसरे ने सोचा था कि सिट्टे नहीं आएंगे, अनाज भी नहीं होगा, तो वैसा ही हुआ। उसके खेत में सिक्के तो आए, लेकिन निकालने के लिए, फसल निकालने के लिए उसने देरी कर दी। तो टिड्डियों ने आकर सारा अनाज खा लिया, थोड़ा बहुत अनाज उसके हाथ में आया। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो भावनाओं से हमारे भाव घटते हैं और भावनाओं से हमारे भाव बढ़ते हैं। तो हमारे भाव को हमें बढ़ाना है या हमारे भाव को घटाना है, ये हमारे हाथ में है।
और जब तक हमारी भावना अच्छी रहेगी हमारे कार्य भी सफल होंगे, शुद्ध होंगे। कहते हैं भावनाओं से बंधन पैदा होते हैं, भावनाओं से बंधन पैदा होते हैं, भावना से ही बंधन टूटते हैं। भावना रहित कोई भी क्रिया जीवन को बर्बाद करती है। तो जीवन को अगर बर्बाद नहीं करना है तो भावनाओं को शुद्ध और प्रबल रखना है, पवित्र रखना है, तो हमारे जीवन पर उस भाव का जरूर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इसके लिए कहिए संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, आज के आनंद की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की, सद्गुरुनाथ की। पूज्य गुरु माता अर्चना श्री जी महाराज साहब की पचकान, उपवास के पचकान, आंडी कैसे रहेंगे एक पाठ्य एकासन, आज के सामूहिक पचकान, एक भोजन में झूठा नहीं डालना, दूसरा भोजन के पूर्व 3 नवकार मंत्र गिनना, तीसरा आज बड़ा क्रोध नहीं करना जिसमें घर में बड़ा कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, और चौथा है चप्पल अपनी ही ले जाए। 10 घंटे भावना कितनी है और कौन सी है? आज कल का ये प्रश्न है, भावना कितनी और कौन सी है? कल के लिए कल महाराज ने प्रश्न दिया था, वो सूत्र कौन सा है? कुशल कार्य, कुशल योग। तो वो सूत्र संस्कृत में पूछा था, योग कर्म सौ कौशलम। तो इन्होंने प्रयत्न किया सु कौशलम लिखना है, कोई बात नहीं। तो सौ छाया वसंत जी सोनीग्रा, बस एक ही आया है, बाकी वो सूत्र नहीं लिखा इसलिए नहीं लिख दिया। बख्शिश बाकी इसका कौन है? आनंद सप्ताह 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 3 से 9 तारीख, 3 से 9 तारीख तक आनंद सप्ताह चलेगा। और इसमें भजन एकासन, आंबिल दिवस, शनिवार को गुरुदेव का वार शनिवार है, इसलिए गुरुदेव को आंबिल बहुत पसंद है, इसलिए शनिवार को आंबिल दिवस रखा गया है। तो सभी ने आंबिल के नाम अपने किसी अध्यक्ष के पास वगैरह दे देना, महिला अध्यक्ष जो भी है उनके पास अपने नाम दे देना। और नीली रखी है, जो भी नीली करना चाहते हैं नीली करो, एक बार करके देखो। आजकल डाइट का बहुत चल रहा है ना, तो ये नीली डाइट ही है, तो नीली करना है, सिर्फ छाछ रोटी खाना है, और यहाँ पूरी व्यवस्था संभाले करेंगे। तो नीली एक रखी है, एम्बिल एक रखा है, और तीसरा ये रखा है भजन एकासन। जब तक भजन महाराज गाएंगे तब तक भोजन करना है। जिसका सबसे पहले हो जाएगा, वो जो 3 हो जाएंगे क्रम से नंबर निकाले
निकाले जाएंगे। और जो स्लोगन का जो है सुविचार लिखना, 9 प्रकार के महापुरुषों की सुविचार लिखना डेकोरेशन से, तो 7 तारीख को वो जमा कर देना, शाम तक जमा कर देना। परम पूज्य अर्चना सिद्धि महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित अनंताजी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित सुरभि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज की बारी श्री सूर्यकांत जी, अमित कुमार जी लोनावत, इनकी है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान भोजन का लाभ ले हुए। धन्यवाद। आज परम पूज्य बड़े माता का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं होने के कारण आपकी सेवा में नहीं आए। जैसा अवसर है कल जैसा अवसर रहेगा संगीत अवसर सुख शांति। मंगलवार। बोले भगवान महावीर स्वामी ठीक है। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहितोत्साहं एतो पंच नमोकार सर्व पावकणात्मो मंगलानं प्रसवति परमं महावीरं। गुरुदेव गुरु सख्य आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्यंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। एक साथ बोलिए अरहंतो वा शरणं सिद्धो वा शरणं साधो वा शरणं केवली करोति दया धर्म का शरणं चार शरण दुख हरण जगत में और एक सूचना दे दी थी 7, 8 तारीख और 9 तारीख तेला कर रहे हैं कि जिसको नाम देना है चंदनवाला का तेला कर रहे हैं। अपने नाम सो संगीता बुलट, हाँ जो भी तेला करना चाहते हैं, चंदनवाला नहीं पर जो भी तेला करना चाहते हैं अपने नाम सो संगीता बुलट के पास दे दें। और जिसको खाते पीते तप करना है वो चंद्रकला एक तप है। अब 1 तारीख आ रही है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक ऐसा उसके रहता है। जैसे चंद्र कला से बढ़ता है वैसे एक द्रव्य बढ़ाना है। जैसे एक द्रव्य आज एक द्रव्य जैसे 1 तारीख लो 1 कम लो, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे करना। ग्रुप बना लो। एक दिन पहले दिन एक द्रव्य, जो भी चाहे द्रव्य लगा लो, भले दूध लगा लो, पानी लगा लो, जो भी, लेकिन चोलियार करना पड़ता है उसमें। और रात्रि भोजन का तो विषय नहीं, चोलियार करना, गर्म पानी पीना। तब एक प्रकार का चंद्रकला तप। पहले दिन एक द्रव्य पूरे दिन, भले उसका मर्यादा नहीं कि कितना खाना है, एक टाइम दो, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरे दिन 2 द्रव्य, भले गट्टा लगा लो, सब्जी रोटी मिक्स करके वो गट्टा जो बनता है, गट्टा और पानी 2। तीसरे दिन 3, 4 ऐसे 15 तक चढ़ना है और वापस 15 से 1 तक आना है। जिनको चंद्रकला तप में भाग लेना है उन्होंने अपने नाम मेरे पास दे देना। देवगुरु धर्मों को विधिवत वर्णन वज्रासन में बैठे जिसको साता हो। ते को तो